पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार में शदीद मंदी का रुझान है। 100 इंडेक्स में 1200 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी देखी गई। एक मौके पर 1490 पॉइंट्स की गिरावट देखी गई। मार्केट 44,000 की नफसियाती हद भी बरकरार न रख सकी। सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। दूसरी जानिब फॉरेक्स मार्केट में रुपया कमजोर, डॉलर मुस्तहकम हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 60 पैसे मजीद महंगा होकर 178 रुपए से भी तजावुज कर गया। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे राजा कामरान से। कामरान, क्या सूरत हाल है, क्या वजूहात है? देखिए, अगर हम मजबूरी तौर पर जायजा लें तो तमाम मार्केट जो हैं वो इस वक्त मंफी जोन में हैं, जिसमें पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट है, इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट्स है, इंटरनेशनल कमोडिटी मार्केट्स हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि जो ईंधन की कीमत है वो तेजी से बढ़ रही है। इसके अलावा जो इंटरबैंक मार्केट है उसमें भी हमें गिरावट देखी जा रही है। तो मजबूरी तौर पर हम देख रहे हैं कि जो तीनों मार्केट्स हैं उनमें गिरावट देखी जा रही है। इसकी वजूहात जो आपने पूछी उसमें एक वजह इंटरनेशनल है और दूसरी वजह डोमेस्टिक है। इंटरनेशनल जैसे कि आप देख रहे हैं कि रूस और यूक्रेन का तनाजा तेजी से आगे बढ़ रहा है और उसकी वजह से इंटरनेशनली ये जो क्रूड ऑयल है वो महंगा हो रहा है। जबकि डोमेस्टिक मार्केट में हम देखें तो इस वक्त हुकूमत के खिलाफ जो अदम एतमाद है और हुकूमत जो डेस्परेट एक्शन ले रही है आवाम को खुश करने के लिए, जिससे मीशत में आगे चलकर मजीद जो गिरावट है उसके पैदा होने के इम्कान पैदा हो रहे हैं। तो ये दोनों वजूहात मिलकर जो है इस वक्त जो पाकिस्तान में जो मार्केट है उसको मंफी जोन में रखे हुए हैं। सरमायाकार घबराहट के शिकार है कि आइंदा जो है आने वाले दिनों में क्या होगा, क्योंकि मुस्तकबिल इस वक्त अनसर्टन है और मुस्तकबिल के बारे में कोई पेशगोई नहीं हो सकती। और स्टॉक मार्केट में जो कारोबार है वो मुस्तकबिल की बुनियाद पर होता है। बहुत शुक्रिया राजा कामरान, अपडेट कर रहे थे। उधर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत 14 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। दौरान ट्रेडिंग ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $128 फी बैरल तक पहुंच गई। WTI खाम तेल की कीमत $124 की सतह पर है। खाम तेल की कीमत बढ़ने पर पाकिस्तान पर दरामदी हुजूम और अदायगियों में इजाफा हुआ है। गैस की कीमत भी नई मंजिल पर $5 फी MMBTU की सतह उबूर कर गई। सोने की कीमत में भी तेजी का रुझान है। फी औंस सोना $2000 तक पहुंच गया। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की जानिब रवा दवा है। वजीराबाद से आज काफिला गुजरात पहुंचेगा, जहां चेयरमैन बिलावल भुट्टो लॉन्ग मार्च की शुरका से खिताब करेंगे। जियालों का जोशो खरोश उरूज पर है। गुजरात और लाला मूसा में भी जियाले कायद के इस्तकबाल के लिए तैयारियों में मसरूफ हैं। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च वजीराबाद से गुजरात रवानगी के लिए तैयार है। कारकुनों ने रात आरजी खैमों में कयाम किया। सुबह नाचने कोरमे मुर्गचनों का नाश्ता किया। पुरजोश कारकुन पार्टी तरानों पर रक्स कर रहे हैं। हर जानिब पार्टी परचमों की बहार है। मुल्क भर से काफिले लॉन्ग मार्च में शामिल हैं। जियाले हुकूमत को घर भेजने के लिए पुरअज़्म हैं। कहते हैं कि महंगाई ने जिंदगी अजीरन कर दी। मुश्किलात से निजात का वाहिद हल PTI हुकूमत से छुटकारा है। आटा, चीनी, घी, तेल जो भी है, बिजली, गैस, हम आवाम के लिए निकले, ये कम करो, आवाम का जीना सही हो जाएगा। अभी महंगा किया, चीनी को देखो कितना ऊपर कर दिया है, घी को ऊपर कितना कर दिया है, तेल को कितना ऊपर कर दिया है। ये देखो गरीब आदमी को एक दिन की खाने की रोटी के लिए पैसा नहीं है। गुजरात और लाला मूसा में भी जियाले कायद के इस्तकबाल के लिए तैयारियों में मसरूफ हैं। GT रोड पीपल्स पार्टी के परचमों से सजा दी गई। सिक्योरिटी भी सख्त कर दी गई। लॉन्ग मार्च गुजरात लाला मूसा जेहलम से होता हुआ रवात पहुंचेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च में जियालों का जोशो खरोश उरूज पर है। मार्च में एक ऐसा जियाला भी मौजूद है जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और बिलावल भुट्टो जरदारी से मिलने के लिए साइकिल पर सफ़र करके गड़ी खुदा बख्श भी चाहता रहा है। जियाले के साथ हमारे नुमाइंदे अली शेर मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च वजीराबाद में इस वक्त पड़ाव डाले हुए हैं, जहां पे जो जियाले हैं उनका काफ़ी ज़्यादा पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। पार्टी परचम्स की बहार है। इस जो लॉन्ग मार्च में हम जियाले देख रहे हैं कि नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हम आपको एक ऐसे जियाले से भी मिलवाते हैं जो यहाँ वजीराबाद से जो साइकिल पर पीपल्स पार्टी की मोहब्बत में गड़ी खुदा बख्श गए थे। जी कोशिश कर रहे हैं, अभी तक तो नहीं मिले, कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे। आप बिलावल भुट्टो साहब की मोहब्बत में, बीबी की मोहब्बत में यहाँ से साइकिल पे गड़ी खुदा बख्श करेंगे, तो वो क्या जज्बात थे, कैसा लगा था? जी मैंने बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं उधर जाना हूँ, मैंने भुट्टो साहब से दौड़ता मैं जा रहा हूँ। बीबी शहीद हो गई है, फिर मैं गया हूँ। इंशाल्लाह मैं
ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ मैं तो जाता रहूँगा जिन्ना तक मेरे साथ ने। इस जियाले की बात सुन ली। ये लियाकत मुगल नामी जो जियाला है, ये यहाँ से साइकिल पर गड़ी खुदा बख्श जाता रहा बीबी साहब के दौर में और भुट्टो साहब के दौर में भी, और अब जो है बिलावल भुट्टो जरदारी से भी मिल के आए थे, लेकिन उनके शहर में आए हैं, लेकिन ताहाल उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। इनके यही जज्बात हैं कि बिलावल भुट्टो साहब से मिलकर ही ये लॉन्ग मार्च रवां दवां होगा। जबकि जेहलम में पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल हैं। जादा में कारकुन जमा होना शुरू हो गए हैं। जीटी रोड और दीगर मकामात पर पार्टी परचम और बैनर्स भी लगा दिए गए हैं। सराय के मुताबिक नून लीग और तहरीक इंसाफ की अहम शख्सियात पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान करेंगी। मजीद क्या सूरत हाल है जानेंगे अपने नुमाइंदे उमैर अहमद राजा से। उमैर, कब तक लॉन्ग मार्च जेहलम पहुंचेगा? कौन कौन सी शख्सियात के बारे में कहा जा रहा है कि वो आज पीपल्स पार्टी में शामिल हो सकती हैं? बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का लॉन्ग मार्च आज जेहलम में पहुंचेगा। वज़ीराबाद से निकलने वाला लॉन्ग मार्च आज तकरीबन 3 बजे के लगभग वो जेहलम के जादा के मुकाम पर, जहां उन्होंने अपना इस्तकबाली कैंप से खिताब करना है, 3 बजे के करीब पहुंचेंगे। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो ज़िली सदर हैं तस्नीम नासिर साहब, उनका ये कहना है कि कारकुनों की कसीर तादाद जादा के मुकाम पर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के खिताब के लिए इधर जमा होंगी। इसके अलावा बताता चलूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में एक अहम शख्सियत जो पीर हमज़ा करमानी है, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आज शामिल होंगे। इसके अलावा सिक्योरिटी के हवाले से आपको बताता चलूँ कि सिक्योरिटी के तमाम तर इंतजाम ज़िली इंतज़ामिया के मुताबिक मुकम्मल कर लिए गए हैं, जो कि आज 3 बजे जादा के मकाम पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के खिताब के मौके पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। जी, ऑपोजिशन हुकूमत गिराने के लिए मुतहर्रिक है मौलाना फजल रहमान, आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ की आज अहम मुलाकात होगी। सराय के मुताबिक इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में अदब एतमाद की तहरीक को हतमी शक्ल दी जाएगी। कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की रिक्विजिशन की तारीख का फैसला भी किया जाएगा। पीटीआई के रहनुमा अलीम खान आज तरीन हमख्याल ग्रुप से मिलने जहांगीर तरीन की रिहाइश का जाएंगे। सराय के मुताबिक अलीम खान और जहांगीर तरीन मुश्तरका सियासी हिकमत अमली अपनाने पर तबादला ख्याल करेंगे। पार्टी में तमाम ग्रुप्स को इकट्ठा करके मुश्तरका रायमल अपनाने पर भी गौर किया जाएगा। इसी हवाले से मजीद जानेंगे अपनी नुमाइंदा रूबा अरूज से। रूबा, क्या इतलात है? जी बिल्कुल, अब तमाम प्रेशर ग्रुप्स जो थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो अब मुतहरिक हो चुके हैं। अलीम खान पिछले 3 दिनों में 40 से ज़्यादा अरकान सूबाई असम्बली से मुलाकात कर चुके हैं। अलीम खान आज तरीन ग्रुप से और हमख्याल ग्रुप से मिलने तरीन जो जहांगीर तरीन की रिहाइशगाह पर जाएंगे। पार्टी में तमाम ग्रुप बशमूल तरीन ग्रुप को इकट्ठा करके मुश्तरका लाएमल अपनाया जाएगा। ज़राए का कहना है कि जब तक सियासी मंजरनामा वाज़ा नहीं हो जाता, तमाम अरकान के नामों को पोशीदा रखा जाएगा। 40 अरकान में 10 सूबाई वज़रा भी शामिल हैं, जो कि अलीम खान से मुलाकात कर चुके हैं। मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत का भी अलीम खान से राब्ता हुआ है। अलीम खान और जहांगीर खान तरीन आज से मुश्तरका सियासी हिकमत अमली अपनाने जाएंगे। ज़राए का ये कहना है क्योंकि अदम एतमाद का शोर है, तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो प्रेशर ग्रुप्स थे वो भी इकट्ठे होकर प्रेशर जो है वो रेज करने के लिए बहुत शुक्रिया रूबा अरूज आपका। तनख्वाहों की अदम अदायगी पर कौमी हॉकी खिलाड़ियों की बर्दाश्त अब जवाब दे गई। खिलाड़ियों ने वज़ीर आज़म इमरान खान से वाजिबात क्लियर करवाने की अपील की। खिलाड़ियों ने ट्विटर पर वज़ीर आज़म से मदद मांगी। खिलाड़ियों को 2 माह से तनख्वाह नहीं मिली, जबकि 3 माह से हॉकी फेडरेशन ने कॉन्ट्रैक्ट के पैसे भी अदा नहीं किए हैं। चेहरे की झुर्रियों में ज़माना कैद हो जाता है। लाहौर के डॉक्टर आर्टिस्ट हसन साबिर कसाना ने खातून के चेहरे से मुहाजिरीन की मुश्किलात की तस्वीर कशी की है। रिजवाना शेख की रिपोर्ट। ये तस्वीर एक मुहाजिर औरत सलमा की है, जिसके चेहरे की झुर्रियों में तहरीके पाकिस्तान का पूरा दौर कैद है। माथे पर शिकन, लोग पैदल, बैलगाड़ियों और ट्रेनों पर सवार, हिजरत का अमल, तकलीफ दे अमल, दिल्ली गेट के सामने कायद-ए-आज़म के जलसे का मंजर और दीगर कायदीन की जद्दोजहद तल्ख हकीकत की अक्कासी करता है। पेंटिंग में पूरा इसके माथे पे जो है वो हिजरत का सारा अमल है। आम जब इंसान के को किसी तकलीफ में इंसान मुब्तला होता है तो उसके माथे पे शिकन पड़ती है, तो इसीलिए उसके माथे पे वो सारा हिजरत का अमल है। हसन साबिर किसाना कहते हैं उनके अबाव अजदाद हिजरत करके आए, इसलिए पेंटिंग में अखबार का आर्टिकल तहरीके आज़ादी में मीडिया के रोल और खवातीन की बेमिसाल अजमत को साबित करता है। जो मेरी दादी की जो फैमिली थी वो इसी हिजरत के अमल में कत्ल-ओ-गारत का शिकार हुई थी।
हसन साबिर कहते हैं, इस पेंटिंग में हिजरत के दौरान आंखों में अपनों से बिछड़ जाने की अफसुर्दगी साफ दिखाई देती है। तो जब तक हम इस चीज़ को नहीं जहन में रखेंगे कि इस मुल्क के लिए कितनी ज़्यादा कुर्बानियाँ दी गई हैं, तो तब तक हमें इसकी असल कदर का पता नहीं चलेगा। तकसीम हिंद की हिजरत तारीख की सबसे बड़ी हिजरत थी। हाथों में पाकिस्तान का झंडा थामे खातून पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी करती नजर आती है कि वतन अजीज की खातिर 1000 बार भी कुर्बानियां देनी पड़ी तो देंगे। कैमे पाकिस्तान की दुख भरी दास्तान को इस आर्टिस्ट ने तस्वीरी सांचे में ढालकर पाकिस्तान बनने की अहमियत को उजागर किया है। कैमरामैन ख्वाजा फहीम के साथ रिजवाना शेख, न्यू न्यूज़, लाहौर। आज़ाद कश्मीर के जिला बाग में गुज़िश्ता रोज़ से शदीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। नदी नालों में तूफ़ानी है। बर्फबारी और लैंडस्लाइडिंग के बायस कई राब्ता सड़कें बंद हो चुकी हैं। लैंडस्लाइडिंग के बायस बाग, रावलपिंडी शाहरा, टाइट हलकोट के मकाम से बंद है। मुतासरा इलाकों में मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासर हैं, जबकि हैवी मशीनरी की मदद से सड़कें क्लियर करने का काम जारी है। इसके साथ ही 12 बजे के बुलेटिन में इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यू न्यूज़।